नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल विजय एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 1 अप्रैल 2022 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है। अगले महीने बैंक रूल से लेकर टैक्स, GST, FD समेत तक के नियम बदल जाएंगे। इतना ही नहीं, अप्रैल में महंगाई का जोरदार झटका भी लगने वाला है। आज हम आपको 1 अप्रैल से होने जा रहे ऐसे ही कुछ बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं, जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित करने वाले हैं। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला है PF खाते पर टैक्स। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है। दरअसल 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा PF अकाउंट को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिस पर टैक्स भी लगेगा। नियम के मुताबिक EPF खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है। अगर इससे ऊपर योगदान किया तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के GPF में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपए सालाना है। दूसरा है पोस्ट ऑफिस के नियम। पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और टर्म डिपॉजिट काउंट पर ब्याज का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में ब्याज का पैसा नहीं ले सकते। सेविंग खाते से लिंक कराने पर ब्याज का पैसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। बता दें कि सरकार ने MIS, SCSS, टाइम डिपॉजिट खातों के मामले में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक ब्याज जमा करने के लिए बचत खाते के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। तीसरा है म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम। 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। दरअसल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन पोर्टल MF यूटिलिटीज 31 दिसंबर 2022 से चेक, DD आदि के जरिए भुगतान सुविधा बंद करने जा रहा है। बदलाव के तहत 1 अप्रैल 2022 से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए आपको सिर्फ UPI अथवा नेट बैंकिंग के जरिए ही भुगतान करना होगा। चौथा है एक्सिस बैंक और PNB नियमों में बदलाव। 1 अप्रैल 2022 से एक्सिस बैंक के सैलरी या सेविंग अकाउंट पर नियम बदलने जा रहे हैं। बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी है। एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा को भी बदलकर 4 फ्री ट्रांजैक्शन या 1.5 लाख रुपए तक कर दिया है। वहीं अप्रैल में पंजाब नेशनल बैंक PPS को लागू कर रहा है। 4 अप्रैल से 10 लाख व इससे अधिक के चेक के लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। पांचवा है GST का सरल नियम। CBIC केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने माल और सेवा कर GST के तहत चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। यह नियम भी 1 अप्रैल 2022 से लागू हो रहा है। छठवां है बढ़ सकते हैं गैस सिलेंडर के दाम। हर महीने की तरह ही अप्रैल के पहले दिन भी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। इन दिनों पेट्रोल, डीजल और LPG के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल में एक बार फिर गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की जा सकती है। सातवां है दवाओं पर होगा ज़्यादा खर्च। पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरस समेत जरूरी दवाओं की कीमतें 1 अप्रैल से बढ़ने वाली हैं। सरकार ने शेड्यूल दवाओं के लिए 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की अनुमति दी है। भारत की ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने शेड्यूल दवाओं के लिए कीमतों में 10.7% की बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब 800 से ज़्यादा दवाओं की कीमत बढ़ेगी। आठवां है 1 अप्रैल से होम बायर्स को झटका। 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80 EEA के तहत टैक्स छूट का फ़ायदा देना बंद करने जा रही है। बता दें कि 2019-20 के बजट में केंद्र सरकार ने 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने वालों को होम लोन पर अतिरिक्त 1.5 लाख आयकर लाभ की घोषणा की गई थी। बाद में बजट 2020 और 2021 में इस सुविधा को एक्सटेंड कर दिया गया था।
लेकिन इस बार 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में अगले 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष 2022-23 में इस सुविधा को एक्सटेंड नहीं किया गया है। ऐसे होम बायर्स को अगले वित्त वर्ष 2022-23 में ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। नवा है सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल एफडी बंद। सीनियर सिटीजन्स के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय स्टेट बैंक SBI, ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा HDFC बैंक समेत ने स्पेशल एफडी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन को एफडी पर ज़्यादा फायदा मिल रहा है। हालांकि अब कुछ बैंक इस योजना को बंद कर सकती हैं। दरअसल वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 साल से चल रही इस स्पेशल स्कीम को HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल एफडी योजना की सीमा को विस्तार की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये दोनों बैंक स्पेशल एफडी प्लान को बंद कर सकती हैं। 10वां है 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर लागू नया नियम। 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले टैक्स नियम भी शामिल हैं। हालिया बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो एसेट पर 30% टैक्स लगेगा अगर उसे बेचने पर फ़ायदा होता है। इसके अलावा जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा जाएगा तब उसकी बिक्री का 1% TDS कटेगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।